प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। साथियों आपके सामने बीएचटीसी एग्ज़ाम है, पीटीटी एग्ज़ाम है, सीईटी एग्ज़ाम है, पशु परिचर एग्ज़ाम है और रीट एग्ज़ाम है। उनके लिए राजस्थान जीके का बहुत बड़ा मॉडल पेपर जिसमें रहेंगे टोटल 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और उसमें आपका राजस्थान जीके का भाग हो तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास को पूरा देखना है और 50 में से आपको साथ में काउंट करना है कि 50 में से आप कितने क्वेश्चन हो सही अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, पिछले कुछ दिनों से क्लास नहीं चल रही थी तो टाइम नहीं मिल रहा था। अब आपको रेगुलर बेसिस के आधार पर आपको क्लास मिलते रहेंगी। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला पहला राजपूत राजा कौन था? तो बारमल था, मानसिंह था, रायसिंह था, कल्याणमल था। आपको सामने कुछ चार ऑप्शन को इस प्रकार आएंगे, जो भी आपका सही आंसर होगा आपको साथ साथ में बताते रहना है। तो अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला पहला जो राजपूत राजा था वो कौन था? वो बारमल था। कौन था? बारमल था। बिल्कुल ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अब देखिए अकबर के शासक बारमल ने अपनी पुत्री जिसका नाम था हरखाबाई, ठीक है, हरखाबाई और जोधाबाई भी कहते हैं इनको, इसका विवाह अकबर के साथ 1562 ईस्वी में कराया और ये विवाह सांबर में हुआ था, सांबर के किनारे। ठीक है, चलिए राजस्थान का 33वां जिला कौन सा है? तो सभी को पता है कि राजस्थान में अभी वर्तमान में 50 जिले हैं और 10 संभाग हैं। लेकिन हो सकता है जरूरी नहीं कि वो 33वां जिला आपको नहीं पूछे कि 33वां जिला कौन सा था, तो जरूर पूछेंगे अभी तक। तो सवाई माधोपुर है, दौसा है, करौली है या फिर प्रतापगढ़ है। तो 33वां जिला कौन सा है? 33वां जिला है वो प्रतापगढ़ है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे आपका सही आंसर। ठीक है, अगला सवाल है कि राजस्थान का प्रथम रोपवे किस जिले में है? पहला रोपवे किस जिले में? उदयपुर में, जालोर में, चित्तौड़गढ़ में? बताइए जल्दी से इसका आंसर। तो राजस्थान का प्रथम रोपवे किस जिले में है? तो ये जालोर में है। कहाँ पे है? बिल्कुल जालोर में, सुंदा माता के। सी आंसर यहाँ हो जाएगा सही आंसर। चौथा सवाल है कि एकलिंगनाथ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर में, नागदा में, देशनोक में, परबतसर में? एकलिंगनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? तो ये है नागदा में। कहाँ है? नागदा, उदयपुर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है कि कडाना बांध किस नदी पर बनाया गया है? साबरमती नदी पर, माही नदी पर, कावेरी नदी पर या फिर कृष्णा नदी पर? कडाना बांध, तो कडाना बांध बनाया गया माही नदी पर। किस नदी पर? बिल्कुल माही नदी पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही ऑप्शन। राजस्थान में पशु मेले सबसे ज्यादा किस जिले में भरते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पशु मेले राजस्थान में सबसे ज्यादा कहाँ पे भरते हैं? झालावाड़ में, बाड़मेर में, नागौर में, हनुमानगढ़ में? तो सही ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा आपको नागौर। नागौर में राजस्थान में पशु मेले सबसे ज्यादा भरे जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? सभी क्वेश्चन वैसे डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1576, 1557, 1876, 1944 में हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, बताना है तो आपको हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। ठीक है, बात करते हैं इसको थोड़ा सा डिटेल में। तो हल्दी घाटी के युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को महाराणा प्रताप और मानसिंह के मध्य लड़ा गया। मानसिंह था वो अकबर का सेनापति था, सेनानायक था। ठीक है, आड़ूती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? मोतीलाल तेजावत, अभिन हरि, राम नारायण चौधरी या फिर पंडित नैनीराम शर्मा? आड़ूती सेवा संघ का संस्थापक। तो आड़ूती सेवा संघ में कौन आते हैं? कोटा आता है, बूंदी आता है, बारा आता है, झालावाड़, ये सभी हाड़ौती सेवा संघ में आते हैं। लेकिन हाड़ौती सेवा संघ के संस्थापक हैं तो वो है पंडित नैनीराम शर्मा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा चौथा, डी आंसर हो जाएगा सही आंसर। जैता एवं कुंपा किस शासक के सेनानायक थे? राव मालदेव के, राव भीम सिंह के, राव चंद्रसेन के, राव गंगा के? जैता और कुंपा किस शासक के सेनानायक थे? तो ये सेनानायक किसके थे? मालदेव के थे। याद रखना है आपको, मालदेव के थे। ऑप्शन नंबर पहला सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल और उससे पहले को डिटेल में देखते हैं कि गिरी सुमेल का युद्ध 1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य लड़ा गया था। ठीक है, मालदेव को दो वीर जो जैता और कुंपा भी हमने बात की हैं वो इस युद्ध में मारे गए थे। ठीक है, तो पूछ लें कि सुमेलगिरी का युद्ध या फिर गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था? तो 1554 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था जैतारण। कहाँ पे हुआ था? जैतारण पाली में हुआ था। किसके मध्य हुआ था? शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य हुआ था। ठीक है, चलिए राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या 26, 27, 31 या फिर 33? तो यहाँ पे 27 है। कितने? 27 हो सकते हैं। ऑप्शन में आपको 26 भी देखने को मिलेगा, तो आप ये सही आंसर हो जाएगा 27। ठीक है, चलिए
राजस्थान का सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा है? राष्ट्रीय मरु उद्यान, सरिस्का, टाइगर रिजर्व, रामसर स्थल। राजस्थान का सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा है? तो वो है सरिस्का जो कि अलवर में है। कहाँ है? सरिस्का। देखिए सरिस्का दो है, एक सरिस्का है, एक ओनली सरिस्का है, लेकिन आपको सरिस्का जो अलवर में है इसको आपको सही करना है, जो राजस्थान का सबसे छोटा अभयारण्य है। गोगामेड़ स्थित है। कहाँ पर स्थित है? श्री गंगानगर में, हाँ चूरू में, हनुमानगढ़ चूरू में, ठीक है, झुंझुनू में। गोगामेड़ी कहाँ स्थित? गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में है। कहाँ है? हनुमानगढ़ में। सी आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन। लोक देवता गोगा जी को गोरक्षक देवता, सांपों के देवता, गोगा पीर के नाम से भी जाना जाता था। गोगा जी का मंदिर है वो गोगापेड़ी हनुमानगढ़ में है, इसीलिए गोगामेड़ी है वो प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए। कपिल मुनि का मेला लगता है कहाँ पे? पुष्कर में, कोलायत में, गोगामेड़ी में, मुक्काम में। कपिल मुनि का मेला कहाँ पे लगता है? तो कपिल मुनि का मेला लगता है कोलायत बीकानेर में लगता है। कहाँ पे लगता है? कोलायत बीकानेर में कपिल मुनि का मेला लगता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माण करता किसे कहा जाता है? अनूप सिंह को, दलपत सिंह को, राय सिंह को, गंगा सिंह को। बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माण करता किसे कहा जाता है? तो ये राय सिंह को निर्माण करता कहा जाता है। किसको? बिल्कुल राय सिंह को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे आपका सही ऑप्शन। ठीक है, अगला सवाल है कि नागौरी दरबार का आयोजन कब हुआ था? ठीक है, तो ये 1570 ईस्वी में अकबर के द्वारा, किसके द्वारा? अकबर के द्वारा नागौरी दरबार का आयोजन कराया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा सही ऑप्शन। अगला सवाल है कि रणकपुर जैन मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? रणकपुर के जैन मंदिर पाली में है। कहाँ है? पाली में है। ठीक है, और 1444 खंबे हैं, ये किस नदी के तट पर स्थित है? माही नदी, गंभीरी, बेड़च या फिर मंथाई नदी के तट पर। ठीक है, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, आपको बीएसटीसी के लिए बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्लासे लगाई जाएगी। ठीक है, रणकपुर जैन मंदिर किस नदी के तट पर है? तो ये है मंथाई नदी के तट पर। कौन सी? बिल्कुल आपका चौथा हो जाएगा सही आंसर। कौन सी? याद रख लेना है, रणकपुर के जैन मंदिर मंथाई नदी के तट पर हैं। अगला सवाल, 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियां कितनी थी? देखिए सैनिक छावनी क्या होती हैं? जहाँ पे जो सैनिकों के छिपने का स्थान होता है, ठीक है, उनको बोलते हैं सैनिक छावनियां। जहाँ पे सैनिकों के रहने का स्थान होता है उनको बोलते हैं सैनिक छावनियां। ठीक है, तो ये राजस्थान में 1857 के विद्रोह होता उस समय ये कितनी थी? 4, 5, 6, 7। तो ये थी 6 थी। कितनी थी? 6। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। अगला है कि किस शासक को कलयुग का करण कहा जाता है? राव करण को, राणा सांगा को, सवाई जय सिंह को, जसवंत सिंह को। किस शासक को कलयुग का करण कहा जाता है? तो कलयुग का करण कहा जाता है राव करण को। किसको? राव करण को। ए ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन। अगला सवाल, राजस्थान की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? गायत्री देवी, प्रतिभा पाटिल, सुमित्रा सिंह, कमला बेनीवाल। कमला बेनीवाल राजस्थान की पहली महिला मंत्री थी। और राजस्थान की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष थी यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा कौन सा? बिल्कुल सुमित्रा सिंह। सुमित्रा सिंह थी राजस्थान की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी थी। सी ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन। अगला सवाल है कि सांसी जनजाति की उत्पत्ति किस स्थान से मानी जाती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। सांसी जनजाति की उत्पत्ति मानी जाती है भरतपुर, जयपुर, सिरोही, बांसवाड़ा से। सांसी भरतपुर, कहाँ पे? सांसी की उत्पत्ति भरतपुर से हुई यहाँ पे। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सही ऑप्शन। अगला सवाल है कि रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंबे हैं? तो मैंने पहले ही बता दिया था, 1244, 1444, 1644 या फिर अनगिनत। बिल्कुल 1444 खंबे हैं रणकपुर के जैन मंदिर में। कितने? 1444 खंबे। पट्टुओं की हवेली किस जिले की प्रसिद्ध है? अजमेर की, बाड़मेर की, जोधपुर की, जैसलमेर की। पट्टुओं की हवेली, पट्टुओं की हवेली किस जिले की प्रसिद्ध है? बताओ जल्दी से इसका राइट आंसर। पट्टुओं की हवेली हवेली सालम सिंह की हवेली। ठीक है, ये कहाँ की प्रसिद्ध है? कौन बताओ? तो ये प्रसिद्ध है कहाँ की? बिल्कुल आपका जैसलमेर हो जाएगा सही ऑप्शन। जैसलमेर की प्रसिद्ध है पट्टुओं की हवेली और सालम सिंह की हवेली। अगला है कि लूणी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो नागपाट से, बेरठ से, विंध्याचल या फिर उदयपुर से। लूणी नदी का उद्गम स्थल, तो लूणी नदी का उद्गम स्थल है नागपाड़ से। कहाँ से? नागपाड़ से। नागपाड़ कहाँ है? अजमेर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही ऑप्शन। राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन बने थे? टीकाराम पालीवाल, हीरालाल शास्त्री, गुरुमुख निहाल सिंह, भोपाल सिंह। राजस्थान के पहले राज्यपाल, फर्स्ट गवर्नर ऑफ राजस्थान। ठीक है,
तो वो बने थे गुरुमुख निहाल सिंह। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे आपका सही आंसर। राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? तो जयपुर को, नागौर को, अजमेर को, बीकानेर को। राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? द हार्ट ऑफ राजस्थान। तो अजमेर को कहा जाता है किसको? अजमेर को कहा जाता है राजस्थान का हृदय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। रामदेव जी के भोपे कौन सा नृत्य करते हैं? तो तेरे नर नृत्य, चरी नृत्य, नेज नृत्य, गौरी नृत्य। रामदेव जी के भोपे कौन सा नृत्य करते हैं? तो रामदेव जी के भोपे करते हैं वो तेरे ताली नृत्य करते हैं। कौन सा? तेरे ताली नृत्य करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही ऑप्शन। जालोर क्षेत्र कौन से नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? गौरी के लिए, ढोल के लिए, गौरी दो आप आगे, ठीक है, घूमर के लिए। जालोर क्षेत्र कौन से नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो जालोर क्षेत्र है वो ढोल के लिए। किसके लिए? ढोल के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी आपका सही ऑप्शन, ठीक है। राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? राणा मुगल को, राणा कुंभा को, राणा प्रताप को, कुंवर चुंडा को। राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? बिल्कुल राणा कुंवर चुंडा को। कुंवर चुंडा को राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे चौथा सही आंसर। कालीबंगा संस्कृति का विकास कहाँ से हुआ था? तो सरस्वती के तट पर, बनास नदी के तट पर, सोन नदी के तट पर, या फिर कोठारी नदी के तट पर। कालीबंगा हनुमानगढ़ में है और वहां पे लुप्त सरस्वती नदी बहती थी और वहां से इसका विकास हुआ था सरस्वती नदी के तट पर। ये ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आपका सही आंसर, ठीक है। अगला सवाल है कि मीराबाई का जन्म स्थान कहाँ से है? तो नाथद्वारा से, मेड़ता से, उदयपुर से, चित्तौड़गढ़ से। बताइए मीराबाई का जन्म, मीरा जन्मी मेड़ते, कहाँ पे? मीरा जन्मी मेड़ते, मेड़ता में कुर्की, ठीक है, मेड़ता में कुर्की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही ऑप्शन। अगला सवाल है कि राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोटा का, पाली को, भीलवाड़ा को, या फिर ब्यावर को। बताइए राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? वस्त्रों की नगरी राजस्थान का मैनचेस्टर, ठीक है। टेक्सटाइल नगरी वो भीलवाड़ा को कहते हैं। किसको कहते हैं? भीलवाड़ा को कहते हैं। भीलवाड़ा के उपनाम है। राजस्थान का मैनचेस्टर है, वस्त्रों की नगरी है, ठीक है, टेक्सटाइल नगरी है। सी आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन। ग्राम स्तर पर लगान वसूली करने का कार्य कौन करता है? देखिए गांव के स्तर पर जो लगान वसूली के कार्य करते हैं वो कौन करता है? तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता करता है, ग्राम सेवक करता है, विकास अधिकारी, या फिर पटवारी। तो वो करता है पटवारी करता है। कौन करता है? पटवारी करता है गांव के स्तर पर लगान वसूली। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही ऑप्शन। कीर्ति स्तंभ कहाँ पर स्थित है? बांसवाड़ा में, उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में, प्रतापगढ़ में। तो कीर्ति स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो ये चित्तौड़गढ़ में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। तुंगा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1787, 1785, 1781, या फिर 1790 में। तुंगा का युद्ध 1787 ईस्वी में लड़ा गया। कब? 1787 ईस्वी में तुंगा का युद्ध लड़ा गया, ठीक है। अगला सवाल, कथोड़ी जनजाति किस जिले में पाई जाती है? बताइए कथोड़ी जनजाति किस जिले में पाई जाती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कथोड़ी जनजाति किस जिले में? तो कथोड़ी जनजाति पाई जाती है किस जिले में? बताइए। ये उदयपुर में पाई जाती है। कहाँ पे? उदयपुर में। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सही ऑप्शन, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। राजस्थान में लोकायुक्त की स्थापना कब की हुई थी? 1971 में, 1973 में, 1974, 1975 में। राजस्थान में लोकायुक्त की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1973 में। कब? 1973 ईस्वी में राजस्थान में लोकायुक्त की स्थापना हुई थी, ठीक है। बी आंसर सही आंसर हो जाएगा। गुलाबो राजस्थान की किस नृत्य से जुड़ी हुई है? घूमर से, कालबेलिया से, भवाई से, कच्ची घोड़ी से। बताइए गुलाबो राजस्थान के किस नृत्य से जुड़ी हुई है? तो गुलाबो जुड़ी हुई है कालबेलिया से। किससे जुड़ी हुई है? कालबेलिया नृत्य से जुड़ी है दोस्तों। दूसरा ऑप्शन जो भी बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नौटंकी किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नाट्य है? देखिए नौटंकी किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नाट्य है? तो पाली है, उदयपुर है, कोटा है, भरतपुर है, ठीक है। देखिए नौटंकी है ना, ये यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र का, उत्तर प्रदेश का ये प्रसिद्ध लोक नाट्य है। आपको दिमाग लगाना है कि उत्तर प्रदेश की सीमा से लगने वाला जिला कौन सा है? तो वो आपका हो जाएगा भरतपुर में, ठीक है। कौन सा है? भरतपुर में, ठीक है। इसलिए आपका चौथा ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। तो नौटंकी किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नाट्य है? तो नौटंकी है वो भरतपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अगला सवाल है कि मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां किन जिलों में स्थित है? मुकुंदवाड़ा। देखिए मुकुंदवाड़ा कैसे याद करना है? मुकुंद से आप कोटा याद करना है। एक तो कोटा आएगा फिक्स है, ठीक है, और अंत में क्या है? वाड़ा है। तो वाड़ा से झालावाड़, वाड़ा से वाड़, इसीलिए सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। कोटा और झालावाड़ में मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां स्थित हैं, ठीक है।
अगला सवाल, तारागढ़ दुर्ग किस शहर में स्थित है? तारागढ़ अजमेर, कोटा, उदयपुर, अलवर में, बताइए। तारागढ़ दुर्ग किस शहर में स्थित है? तो तारागढ़ अजमेर में, तारागढ़ अजमेर में, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सही आंसर। निम्न में से किस जगह की पिछवाई चित्रकारी प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की, किशनगढ़ की, नाथद्वारा की, सोजत की। पिछवाई चित्रकारी प्रसिद्ध है नाथद्वारा की। कहाँ पे है? नाथद्वारा के। सी आंसर हो जाएगा सही आंसर। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य स्थित है डूंगरपुर में, चित्तौड़गढ़ में, बांसवाड़ा में, उदयपुर में, बताइए। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य स्थित है, तो ये स्थित है फुलवारी की नाल उदयपुर में। कौन सा है? उदयपुर में। आपका चौथा ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। बरसिंगसर ताप विद्युत ग्रह स्थित है उदयपुर है, जोधपुर है, बीकानेर में, जयपुर में। बरसिंगसर ताप विद्युत ग्रह कहाँ है? तो ये है बीकानेर में। कहाँ है? बीकानेर में। सी ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन। भारतीय लोक कला मंडल कहाँ स्थित है? पाली में, अजमेर में, उदयपुर में, कोटा में। भारतीय लोक कला मंडल कहाँ स्थित है? भारतीय लोक कला मंडल, तो ये उदयपुर में। लोक कला मंडल कहाँ है? उदयपुर में, ठीक है। सी आंसर यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल, जोधपुर के संस्थापक कौन थे? तो राव जोधा, राव बिका, राव उद्दा, राव सिया। जोधपुर के संस्थापक राव जोधा को माना जाता है। किसको? राव जोधा को जोधपुर की स्थापना की थी, ठीक है। ये ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन। शेखावटी क्षेत्र से संबंधित नृत्य कौन सा है? घूमर, गीदड़, घेर या फिर तेरे ताली नृत्य। शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य या फिर इससे संबंधित नृत्य कौन सा है? तो गीदड़ है वो शेखावटी क्षेत्र का काफी प्रसिद्ध नृत्य है, ठीक है। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अगला सवाल है कि गीदड़ नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो होली के अवसर पर, विवाह के अवसर पर, नवरात्रि या फिर गणगौर के अवसर पर। गीदड़ नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो गीदड़ नृत्य दोस्तों किसता है? तो किस होली के अवसर पर किया जाता है? होली के अवसर पर दोस्तों गीदड़ नृत्य किया जाता है। ए ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन। सुशीर वाद्यों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र कौन सा है? चिकारा है, शंख है, शहनाई है, बांकिया है। सुशीर वाद्यों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र कौन सा है? तो वो है शहनाई, ठीक है। शहनाई सुशीर वाद्य कौन से होते हैं? जो फूंक मारकर बजाए जाते हैं उनको सुशीर वाद्य की श्रेणी में रखा जाता है। उनमें सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है वो है आपका शहनाई, ठीक है। सी ऑप्शन सही ऑप्शन। नामकरण संस्कार का संबंध है जन्म से है, मृत्यु से है, शादी से है, गर्भधारण से। नामकरण संस्कार का संबंध है जन्म से। किससे है? जन्म से है, बिल्कुल। नामकरण जन्म से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही ऑप्शन। आज का हमारा लास्ट सवाल है कि मेवाती जिलों से संबंधित जिला कौन सा है? इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस यूट्यूब चैनल को ऑलराउंडर स्टडी जोन को सब्सक्राइब करके आप भी फैमिली में शामिल हो जाइए, ठीक है। तो मेवाती जिलों से संबंधित जिला कौन सा? जयपुर, सीकर, अलवर, कोटा। तो वो हो जाएगा कोटा, सॉरी अलवर, ठीक है। अलवर, मेवाती, अलवर, भरतपुर ये क्षेत्र आते हैं। ये मेवाती जिलों से संबंधित है, मेवाती जिलों में आते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आपका सही ऑप्शन। तो आज के सेशन में 50 महत्वपूर्ण सवाल की ईमानदारी से बताने की 50 में से आप क्या स्कोर रहता है, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना जो भी पशु परिचर हैं, BSTC एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।